रिसेंटली हमने एक प्रॉपर्टी लिस्ट कराई थी अपने पोर्टफोलियो पे, अपनी लिस्टिंग प्लेटफॉर्म में। वो प्रॉपर्टी पिछले 1.5 साल से जो उनके ओनर थे वो सेल करना चाह रहे थे, बट सेल नहीं हो रही थी अनफॉर्चुनेटली। फिर उन ओनर ने हमें अप्रोच किया, हमारी टीम को अप्रोच किया और कहा कि प्लीज़ आप इस प्रॉपर्टी पे वर्क कीजिए और कोशिश कीजिए प्रॉपर्टी सेल हो जाए। हमारी टीम ने उस पर 15 विजिट करवाई, जिसमें से 2 की सिटिंग हुई, 2 क्लाइंट टू क्लाइंट इंटरेक्शन हुआ ओनर के साथ और 1 का ट्रांजैक्शन हो गया फाइनली। तो दैट डील इज़ ऑलमोस्ट डन, लगभग हो गया है फाइनल और उसकी रजिस्ट्री होनी है। अब इससे आप क्या सीख सकते हो, क्योंकि हम तो काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं, कई चीज़ें इस तरह की केस स्टडी होती रहती है, बट आप इस चीज़ से क्या सीख सकते हो। पहली चीज़, ओनर से जब हमने मुलाकात की तो हमने उनको कहा था कि इस प्रॉपर्टी को प्लीज़ हम लोग फुल फ्लेज काम करेंगे। अगर आप हमारे साथ वर्क करना चाह रहे हैं इस प्रॉपर्टी पे, आप चाहते हैं कि हम ये प्रॉपर्टी सेल करें, तो प्लीज़ मेक श्योर कि इस प्रॉपर्टी पे सिर्फ हम ही वर्क करें फॉर अ टाइम बीइंग, ताकि हम फुल फ्लेज होकर इस पर एफर्ट मार सकें। दूसरा, हमने पूरे पैशन के साथ उस प्रॉपर्टी पे वर्क किया, 15 विजिट करवाई। कई बार तो लोग 1 या 2 विजिट पे ही हार मान जाते हैं, हमने उस प्रॉपर्टी पे 15 विजिट करवाई क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस था कि वो प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। 15 विजिट, उसके बाद उस प्रॉपर्टी पे सेटिंग हुई। देखिए, एक चीज़ होती है, लेट्स सपोज अगर आप खुद प्रॉपर्टी ओनर हो, ब्रोकर की इंपॉर्टेंस कहाँ आती है। जब ब्रोकर किसी प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होता है तो प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ओनर की ग्रेविटी बना के चलता है। मतलब प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ओनर की जो वैल्यू हो वो मेंटेन करते हुए प्रॉपर्टी को दिखाता है। कई बार जब ओनर खुद ही प्रॉपर्टी बेचने निकल जाते हैं तो प्रॉपर्टी सेल नहीं होती, या कई बार जब उसमें 36 ब्रोकर्स लगे रहते हैं तब भी प्रॉपर्टी सेल नहीं होती। बट जब आप उस प्रॉपर्टी पे एक्सक्लूसिवली खुद ही वर्क करते हो और उसमें एफर्ट मारते हो, तब चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो वही चीज़ें इस पे भी हुई। इस प्रॉपर्टी पे बहुत एफर्ट किया गया, 15 विजिट के बाद, 2 सेटिंग के बाद, तब जाके एक कन्वर्जन हुआ। हमारी टीम ने ये नहीं सोचा कि यार ये निकलेगी नहीं निकलेगी या क्या होगा, हमने इतनी विजिट करवा दी, हमारा तेल भी लग रहा, ये भी इन्वेस्टमेंट हो रहा, नहीं, ये सब नहीं सोचा। हम उस पर वर्क करते रहे, तो हमारा पैशन कहीं ना कहीं दिख रहा था। दूसरा, हमें लीगल चीज़ें पता थी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि जिनको प्रॉपर्टी चाहिए थी उनको लोन चाहिए था। हमने अपने बैंकर से बात करवा के उसकी लोन की भी अरेंजमेंट करवाई कि ये लोन हो जाएगा इजीली प्रॉपर्टी। तो लीगल तौर पे भी उस प्रॉपर्टी के बारे में हमें पता था, जो वेरिफिकेशन वगैरह करानी थी वो एडवोकेट ने करवा दी थी। तो कहीं ना कहीं रूल्स, जो लॉस हैं या जो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड लीगल चीज़ें हैं, उनको भी हमने ध्यान में रखा। बैंकिंग से रिलेटेड की जो प्रॉपर्टी ले रहा है उसको लोन हो जाए, उसकी फैसिलिटेशन भी करवाई, मतलब वो सर्विस भी मिल जाए, जो क्लाइंट है उसको लोन भी हो जाए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा और अपने तरफ से विजिट करवाते रहे। फाइनली जब वो प्रॉपर्टी, जब वो डिस्कशन हुआ, जब वो पूरा मैच्योरिटी के उसमें था, जिस क्लाइंट ने वो प्रॉपर्टी ली उसने नहीं भी तो 2 विजिट करी थी उस प्रॉपर्टी पे, उसके बाद तीसरे विजिट पे फाइनल किया। तो कहीं ना कहीं हम भी पॉजिटिव थे हर चीज़ के लिए। What I'm trying to say is, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, कभी भी जब आप प्रॉपर्टी पे वर्क करते हैं तो मेक श्योर कि एक तो आप एक्सक्लूसिवली उस प्रॉपर्टी पे वर्क करें। भरोसा दिलाइए अपने ओनर को, जिस ओनर से आप वो प्रॉपर्टी ले रहे हो सेल करने के लिए, उसको भरोसा दिलाइए कि हम वर्क कर लेंगे। एक तो ये चीज़। दूसरा, पैशन के साथ वर्क कीजिए और आपको भरोसा है तो उस पर एफर्ट मारते रहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो, और क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कौन उस प्रॉपर्टी को ले सकता है, क्या वो लोन होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नहीं है तो अपने साथ टीम रखिए, ऐसे एडवोकेट की या लीगल एडवाइज़र की या बैंकर्स की, जो आपको मदद कर सकें। क्योंकि आई डोंट बिलीव कि सब चीज़ों की नॉलेज आपको हो, बट इस तरह से आप वर्क कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ में आई होगी। कमेंट करके बताइएगा, कोई पॉइंट आपको समझना है, कुछ चीज़ें आपको जाननी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।